दुकान से आफताब बड़ी मात्रा में परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर समेत साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे केमिकल्स खरीदता है और उसे लाकर घर के अंदर रख देता है। कुछ समय बाद जब फ्रिज आ जाता है तो आफताब उस फ्रिज को अपने घर के बाहरी दरवाजे के पास ही रखवा लेता है तथा फ्रिज इंस्टॉल करने आए मैकेनिक को ये कहते हुए वापस कर देता है कि मुझे फ्रिज इंस्टॉल करना आता है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपने पैसे लो और चले जाओ। इस तरह अकेले ही आफताब फ्रिज को अंदर ले जाता है और फिर उसे इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आफताब फ्रिज में 2 बोतल पानी भरकर रखता है ताकि फ्रिज को जांचा जा सके कि फ्रिज सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रिज सही ढंग से काम कर रहा है तो अब आफताब उस खौफनाक काम में लग जाता है जिसे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले आफताब उस बाथरूम में चला जाता है जहां उसने श्रद्धा के शव को छुपा कर रखा था। बाथरूम में जाने के बाद वो सबसे पहले बाथरूम के सभी नल और शावर को खोल देता है तथा खरीद कर लाई गई आरी से शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। आफताब इतना शातिर दिमाग था कि उसने इंटरनेट के जरिए मानव शरीर की रचना को भी समझ लिया था। साथ ही उसने जानकारी भी हासिल कर ली थी कि पहले शरीर के किन अंगों को सबसे पहले ठिकाने लगाना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले वो श्रद्धा के पेट को फाड़कर उसकी आंतों को निकालता है और उसे पॉलिथीन बैग में डाल देता है। इसके अलावा वो पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों को भी निकालकर पॉलिथीन में डालकर उसे भी फ्रिज में डाल देता है। आफताब इतना बेरहम दिल था कि ये सब करते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांपते हैं और वो शरीर के टुकड़े करके उन्हें पॉलिथीन में भरकर फ्रिज में भरना शुरू कर देता है। ये सब करते हुए आफताब थक गया था और उसे भूख भी लग गई थी, इसलिए एक बार फिर से वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है। साथ ही बाजार से खुद ही फल, दूध, सिगरेट और बियर इत्यादि भी खरीद कर ले आता है। वो ऑनलाइन मंगवाया गया खाना खाता है और जो बच जाता है उसे उसी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को रखा हुआ था। उसने लाश के तो कुछ टुकड़े कर दिए थे मगर बड़ा हिस्सा अब भी वैसा ही था। आफताब को अच्छे से मालूम था कि मई की गर्मी में अगर लाश को यूं ही छोड़ दिया तो इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए वो घर में अच्छे से परफ्यूम छिड़क देता है। साथ ही हर जगह रूम फ्रेशनर लगाने के अलावा अलग अलग तरह के केमिकल्स छिड़क देता है ताकि बदबू ना हो। साथ ही फ्रिज के अंदर के सभी रैक्स और शेल्फ को हटाते हुए फ्रीजर के निचले वाले हिस्से को बिल्कुल खाली कर देता है और वहां पर वो श्रद्धा के शव के उस हिस्से को रख देता है जिसे अभी काटना बाकी था। इस तरह फ्रिज के फ्रीजर में पॉलिथीन में उन छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले आफताब ने काटा था। उसके नीचे बड़े से खंड में शरीर का वो हिस्सा रखा गया था जिसे काटना बाकी था और फ्रिज में जो जगह बाकी रह गई थी उसमें आफताब ने अपने खाने पीने की चीजें रखी थी। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफताब फ्लोर की काफी अच्छे से सफाई करता है ताकि छोटे से छोटे सबूत को भी मिटाया जा सके। वो घर में सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता है ताकि खून के नामो निशान तक को मिटा दिया जाए। ये सब करने के बाद अब आफताब अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है और रात के लगभग 2 बजे सबसे पहले फ्रिज से उस थैली को निकालता है जिसमें उसने श्रद्धा की आंत और लिवर को रखा था। उस बैग को अपनी पीठ पर बांधने वाले बैग में रखता है और बड़ी सावधानी से रात के सन्नाटे में घर से निकलकर छतरपुर की जंगल की ओर निकल जाता है। क्योंकि ये पहला दिन था इसलिए आफताब जंगल में बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है और एक जगह खड़े होकर पूरी ताकत लगाते हुए उन थैलियों को जंगल में अंदर की ओर जोर से फेंक देता है। जब वो जंगल तक जा रहा था तो इस दौरान कई लोगों की नजर उस पर जरूर पड़ी थी मगर रात दिन दौड़ती भागती दिल्ली में किसी ने भी उसे नहीं टोका और रास्ते में एक भी पुलिस वाले की उस पर नजर नहीं पड़ी। इस तरह आफताब को यह तरीका काफी सुरक्षित नजर आया और उसने इसी तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। आफताब के बयान के मुताबिक हत्या करने के अगले 18 दिनों तक वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता था और रात के 2 बजे बड़े आराम से जाकर उसे छतरपुर के जंगलों में फेंक देता था। आफताब कितना बड़ा सनकी था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी रोज श्रद्धा के चेहरे को काफी देर तक बैठकर देखता था और कई बार तो उसने श्रद्धा के चेहरे पर मेकअप भी लगाया था। इससे भी हद तो उसने ये की थी कि जब वो आखिर में श्रद्धा की खोपड़ी को फेंकने गया तो उसने श्रद्धा के चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया था ताकि गलती से किसी के हाथ भी ये खोपड़ी लग जाए तो उसकी पहचान ही ना हो पाए। आफताब के इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। आगे पुलिस पूछताछ में आफताब ने यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या के बाद वही श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई थी।
अगर अचानक से उसका इंस्टाग्राम बंद होता तो लोगों को आफताब पर शक हो जाता। इसलिए श्रद्धा की हत्या करने के बाद लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता रहता है तथा वो श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर बात भी करता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसकी ये चाल कामयाब रही और अपने जुर्म पर लगभग 5 महीने तक पर्दा डालने में भी आफताब कामयाब रहा। हालांकि उसकी यही चालाकी उस पर भारी भी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए ये पता लगा लिया कि श्रद्धा का मोबाइल आफताब के लोकेशन पर ही एक्टिवेट हो रहा था, जबकि उसने बताया था कि श्रद्धा 22 मई को ही मोबाइल लेकर जा चुकी थी। वैसे लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज करता है। फिर जब वो मुंबई वापस जाता है तो वहीं श्रद्धा का मोबाइल फेंक देता है। इसके अलावा सबूत मिटाने की नियत से 20 मई को ही आफताब ने श्रद्धा के उन कपड़ों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी पर डाल दिया था जो कपड़ा श्रद्धा ने मर्डर के वक्त पहना हुआ था। इसके अलावा जिस आरी का इस्तेमाल उसने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए किया था उसे भी उसने एक नाले में जाकर फेंक दिया था। पुलिस आफताब के पुराने मोबाइल से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए आफताब ने पहले ही उस पुराने फोन को भी बेच दिया है। हालांकि पुलिस उस पुराने फोन को तथा श्रद्धा के मोबाइल को भी हासिल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। पुलिस जांच में कुछ और ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपको और भी ज्यादा झटका लगेगा। एक तरफ घर के अंदर फ्रिज में श्रद्धा के लाश के टुकड़े रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ इसी दौरान आफताब ने उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था और उससे भी दोस्ती कर ली थी और फिर उसे भी कई बार अपने उसी फ्लैट में बुलाया था। आफताब के बयान के मुताबिक जब उसकी वो दोस्त आती थी तो उस दिन वो फ्रिज से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को निकालकर अलमारी में रख देता था ताकि गलती से अगर कोई फ्रिज खोल ले तो उसके राज से पर्दा ना उठे। हैरानी की बात तो ये है कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद और गिरफ्तारी से पहले तक कम से कम 20 लड़कियां उसी डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के जाल में फंसी और उनमें से कई लड़कियां बारी बारी करके उस फ्लैट पर भी आईं। अब पुलिस उन लड़कियों की भी लिस्ट निकलवाकर पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी करने जा रही है ताकि इस बात की जांच हो सके कि कहीं श्रद्धा की हत्या किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं की गई है। एक सवाल ये भी उठता है कि आफताब को इतनी मौज मस्ती करने के लिए पैसे कहां से आ रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने के कुछ ही हफ्तों बाद आफताब ने नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी, जहां उसे महीने की 52,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। चलिए अब बात करते हैं कि पुलिस जांच कहां तक पहुंची है। आफताब के खुलासे के बाद पुलिस ने सबसे पहले आफताब को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई। पुलिस का पहला लक्ष्य है कि ये सबूत इकट्ठा किया जा सके कि आफताब जो बात कह रहा है वो सच है या नहीं। यहाँ पुलिस के सामने अपराधी को ढूंढने की चुनौती नहीं है, बल्कि ये साबित करने की चुनौती है कि सच में श्रद्धा की ही हत्या हुई है। यानी यहाँ पुलिस को अपराधी की नहीं बल्कि पीड़िता की तलाश है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके पास अब तक कोई पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं है। हालांकि आफताब ने जिन इलाकों में लाश के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था वहां पुलिस आफताब को लेकर गई थी और बीते 3-4 दिनों की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके से लगभग 13 हड्डी इकट्ठी की हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है। पहले ये साबित करना है कि ये हड्डी जो मिली हैं वो इंसानों की हैं या नहीं। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद उन सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया जाएगा ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। डीएनए टेस्ट के लिए श्रद्धा के पिता के भी सैंपल लिए जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस को अब तक वो आरी नहीं मिल पाई है जिसका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए किया था। अगर वो आरी नहीं मिलती है तो सबूत कमजोर रह सकता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी साबित करना है कि जिस घर में आफताब ने हत्या का दावा किया है उस घर में श्रद्धा थी। वैसे तो लोकेशन को छोड़ दिया जाए यानी डिजिटल एविडेंस को छोड़ दिया जाए तो अब तक पुलिस को एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे ये साबित हो सके कि श्रद्धा की वास्तव में उस घर में हत्या हुई थी। दरअसल आफताब इतना शातिर दिमाग है कि उसने इंटरनेट के सहारे फॉरेंसिक जांच से जुड़ी सभी बारीकियों को अच्छे से समझते हुए सारे सबूत एसिड और फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करते हुए नष्ट कर दिए हैं। उस घर में सबूत के तौर पर सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है वो फ्रिज जिसमें आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखा था। हालांकि सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने उस फ्रिज की भी काफी अच्छे से सफाई कर दी थी। इस कारण अब तक वहां से भी पुलिस को बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। वैसे 17 नवंबर 2022 को पुलिस को आफताब की 5 दिन की और अतिरिक्त रिमांड मिल गई है। साथ ही कोर्ट से नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिल गई है। ऐसे में उम्मीद है
कि बहुत जल्द पुलिस कोई ना कोई ठोस सबूत निकाल लाएगी जिससे आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकेगी। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आफताब को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर ऐसा करने की सोच रखने वाले की भी रूह कांप जाए और फिर कोई दूसरी श्रद्धा टुकड़ों में ना बटे। दोस्तों, आपके अनुसार आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इस हैवानियत भरी कहानी को जान सकें और अनहोनी होने से पहले खुद को या अपनों को बचा सकें।